हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में आज कैसे मूवमेंट रहा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल सुबह अभी 13 मार्च को मार्केट में हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट चार्ट पे जाते हैं। तो जैसे आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ पे है। अगर यहाँ से अगर मार्केट एक 50 पॉइंट 60 पॉइंट का अगर थोड़ा गैप अप अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ से सीधा मार्केट कम से कम नीचे जाएगा। 550 500 की रेंज था, वहाँ पे मार्केट में पुट राइटर खड़ा था, तो वो रैली पूरा मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन डर एक ही था जो मैंने कल के रिकॉर्डिंग में भी आपको बोला था कि ये गैप ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि अगर गैप क्रिएट होगा तो मार्केट वहाँ पे जाएगा और फिर मार्केट में पुल बैक जरूर आएगा। और ये देखो यहाँ पे मार्केट में पुल बैक आया, ये लेवल पे मार्केट ऊपर आया, यहाँ से ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आया। तो पहले तो इसमें से 100-150 पॉइंट हमारा मार्केट में नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान मतलब प्रॉफिट नहीं मिला हमें। अगर हम यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे अगर सेल मिलते तो ये पूरा मार्केट 550 तक आने ही वाला था, लेकिन वो पूरा रैली नहीं मिल पाया। फिर मार्केट में हमने थोड़ा वेट किया और मार्केट 750 800 830 तक आ रहा था, लेकिन हर बार मार्केट उतना वेट नहीं करेंगे। तो मार्केट में हमने एक फेज लेवल में ट्रेड करना स्टार्ट किया कि जब मार्केट पुल बैक कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट में कुछ पोजीशन बनाया, यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाया और यहाँ पे थोड़ा मार्केट आज एक्सपायरी था सेंसेक्स का, तो एक 10-15 मिनट के लिए मार्केट में जरूर एक अपसाइड का मूवमेंट आया जो पब्लिक को ट्रैप करने के लिए था। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे आने वाला है, यह हमारे लिए कन्विक्शन था और वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे कि मार्केट में सिर्फ अगर फ्लैट ओपन हो जाता तो कल जैसे रैली था वैसे उससे बड़ा रैली आपको मार्केट में मिल जाता, लेकिन वो दिन नहीं हो पाया। इसलिए बहुत से लोगों को ये डिफिकल्ट टाइम बना होगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद पब्लिक ने बहुत पहले ही यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया होगा और शायद थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी जिसने ट्रेड लिया होगा या ये मूवमेंट में, तो ये जो स्ट्रिप मार्केट में मूवमेंट आया ना, इसमें पब्लिक के टॉप लॉस चले गए। तो ये होता है मार्केट में सर। ये देखो मार्केट हर किसी को पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट को जाना नहीं चाहिए। शायद कल भी मार्केट नीचे जाए, अप डाउन हो जाए, लेकिन उससे पहले पब्लिक को मार्केट एग्जिट करवाएगी। तो आपको वही समझना है। आप अगर पैसा बनाना चाहते हो तो जो होने वाला जो ऑब्वियस चीजें अगर सबको पता चल गई तो वो चीज वो नहीं होगा। पहले कुछ मार्केट में उल्टा पुल्टा करेगा, मार्केट इधर उधर मूवमेंट करेगा, पब्लिक को डराएगा, निकालेगा और फिर अल्टीमेटली मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगा। तो आपको उस चीज को, आपका जो सेटअप है उस सेटअप के लिए आपको हमेशा वेट करना है और तब जाके ट्रेड करना है, तो जरूर पैसा बनेगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होता होगा और यही प्रोसेस हमें करना है। अभी बात है कि जो आज हमने ये प्रोसेस था, तो यहाँ पे हम जब ट्रेड कर रहे थे तो मैंने क्या किया, जैसे मार्केट पहले 1 घंटा तो मैं वेट कर लिया। मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा तो मैं तुरंत कोई ट्रेड नहीं करूंगा, तो लगभग 10:15 बजे तक मैं वेट कर रहा था। और उसके बावजूद भी अगर मार्केट में 10:15 10:15 को मैं मार्केट में जब ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मैं वेट कर रहा था। मैंने रेंज, अगर मार्केट 300 पे है तो मैंने नीचे दे दिया रेंज कि भैया 260 280 मिल जाए तो ट्रेड कर लेंगे। और वही चीज था कि पुट में मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पुट का वैल्यू थोड़ा गिरेगा, तो ये मैं फिर डिप को बाय करना चाहता था। तो जो डिप आ गया पुट मैंने बाय किया और साथ में एक पुट सेल भी कर दिया। मतलब हमेशा हेजिंग करना है। अगर ऐसा डिफिकल्ट टाइम है तो हेजिंग में क्या बेनिफिट होता है कि आपको कोई टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप टॉप लॉस प्लेस नहीं करते, टॉप लॉस आपके माइंड में रहता है। ये टॉप लॉस जो मैं देता हूँ वो माइंड में रखना है। यहाँ पे बाय कर दो, इसको सेल कर दो और मार्केट को छोड़ दो। तो फिर क्या होगा, कभी अगर स्पाइक मूवमेंट भी आता है या ऐसा कोई बड़ा मार्केट में कुछ टाइम के लिए मूवमेंट करके वापस मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप डर के निकलते नहीं है। आप एक सेकेंड चांस आपके ट्रेड को दे सकते हैं और उसमें पैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ये जो टॉप लॉस में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये माइंड में रखने होते हैं, ये दिमाग में रखना है। सेम चीज यहाँ पे भी था कि मैंने 23,700 का कॉल बेचना था। बेयर मार्केट में व्यू बेरिश था, मैंने कल भी बात किया था। तो मार्केट में काम तो करेंगे निगेटिव डाउन साइड के लिए ही, सिर्फ आपकी चॉइस। आप कम कैपिटल तो पुट बाय करके कर सकते हो, अदरवाइज में कॉल बेच के करो। तो यहाँ पे कॉल बेच दिया और वर्स्ट कंडीशन ये टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगर मार्केट 5-10 मिनट के टिक जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो नहीं होता है। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था और वहीं से मार्केट नीचे आ गया, तो ये टॉप लॉस बच जाता है। और यहाँ पे सेम चीज हमने कॉल भी बेच दिया था। तो इसमें भी हमें मतलब आपको ये टॉप लॉस लगा के, कोई अगर यहाँ पे सेल कर दे और ये टॉप लॉस लगा दे तो टॉप लॉस कट जाएगा मार्केट, क्योंकि आप टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो हमेशा टॉप लॉस हंटिंग होगा। यस, टॉप लॉस आपके माइंड में रखना है कि मार्केट ट्रेंड कब रिवर्स कर रहा है, तो फिर आपको निकल जाना होता है। एग्जिट रूल हमें यहाँ पे बनाना होता है। इस हिसाब से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फिर देखो आप कंटिन्यूसली मार्केट में वेट करेंगे। जरूर मार्केट ने पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन 3 बजे तक मार्केट नीचे आया और मोर देन 4% प्रॉफिट है।
आपको देख रहे हैं थोड़ा छोटा प्रॉफिट मिला, थोड़ा कम प्रॉफिट मिला, लेकिन प्रॉफिट मिल गया। तो ये प्रोसेस होता है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मार्केट जब भी अगर फ्लैट हो जाता तो जल्दी प्रॉफिट भी मिलता और ये प्रोसेस हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। मार्केट पुल बैक करा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे, वेट करेंगे। कुछ 10 मिनट के लिए मार्केट ने जरूर थोड़ा डरा दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ गया। ये ड्यू टू सेंसेक्स का एक्सपर ये मूवमेंट आया था, अदरवाइज ये मूवमेंट भी नहीं आता। मार्केट यही से मार्केट चला जाता नीचे। लेकिन यही तो पार्ट है मार्केट की, पब्लिक पहले बाहर निकलेगी और फिर वो डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, और वही मार्केट जाता है। और आप अगर बोलेंगे ये गलत बात है, तो मैं बोलता हूँ ये सही बात है। क्यों? कि आपको अगर ये समझ में आने लग जाए तो फिर आपको लगेगा कि यस यही टाइम में मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, तो वो आपका पैसा बनने का मार्केट में रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यही कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा। आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आपको एंट्री लेना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रेड में बने रहेंगे और मार्केट जब रिवॉल्ट देगा तो पैसा बनेगा। तो यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। अभी हम जाते हैं कि कल अगर मार्केट में ये लेवल, मैंने जैसे हमने कल ऑप्शन का डेटा डिस्कस किया था, अभी यहीं पे बैठ के कल के लिए मार्केट में हमारा ओआई डेटा क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे लेवल का। तो वीडियो अभी तक अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अभी स्टार्ट करते कि ओपन इंटरेस्ट कल मार्केट में क्या प्रोसेस बता रहा है हमें। तो लगभग मार्केट देखो 250-300 पॉइंट मार्केट पहले नीचे खुला था, उसके बाद थोड़ा पुल बैक किया, वापस नीचे आया, और मार्केट 230-227 पॉइंट मार्केट अभी निगेटिव है। तो अभी जब यहाँ पे मार्केट 23,640 के नियर अबाउट क्लोज है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे क्लोजली वॉच करेंगे तो मार्केट में जो 23,500 का जो पुट राइटर में आपको कल बात करा था वो वही है, लेकिन उसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो उतना नहीं हुआ है। मतलब मार्केट में क्या हो रहा है कि शायद वहां से थोड़ा पोजीशन हल्की की जा रही है, ये एक पहला सेंस बन रहा है। और दूसरा क्या है कि वो 23,600 पे भी कुछ डेटा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, लेकिन इसको आप अगर पुट राइटिंग बोलेंगे तो फिर यहाँ पे कॉल राइट भी हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल राइट हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, जो मैंने बताया था गैप डाउन हो जाएगा, और जब मार्केट 700, 750, 800 तक गया तो कॉल राइटिंग देखो इतना सा यहाँ पे कॉल राइटर था, जो कल की बात है। लेकिन आज यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग, मतलब मंदी जो करने वाला है, जो कॉल राइट करने वाला है, इसका कन्विक्शन 23,700 पे भी बढ़ गया है। कल जो यहाँ पे पब्लिक के पास जो कन्विक्शन था 23,700 के ऊपर मार्केट रहेगा, वो कन्विक्शन बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। लेकिन कॉल राइटर के पास कन्विक्शन ज्यादा हो गया है, मतलब ये जो गैप फिल हो चुका है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो मार्केट और गिरेगा, ये दिमाग में रखना। अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो मार्केट में 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप होता है, मार्केट गैप अप होता है, तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि फिर ये कॉल राइटर यहाँ पे डरेंगे और इनके पास कन्विक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो जाए तो ये सब लोग 600 वाला 700 का पुट राइटर मार्केट में से एग्जिट करेगा, और यही मार्केट को तो 23,500 तक पहले लेके जाएगा। तो एक बार 23,500 का मार्केट में 23,550 आज आ चुका था, लेकिन कल शायद 23,500 भी आ जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप यही चीज देखेंगे तो कल जब हम देख रहे तो 23,500 तक की पुट राइटर एक्टिव था, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि मार्केट अगर आप उसके और थोड़ा नीचे का साइड अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि आप यहाँ पे देखेंगे 23,000 का जो पुट है, यस ये मैं दिखाना चाहता हूं कि 23,000 का जो पुट है, इसमें ह्यूज यहाँ पे डेटा बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा? कि पब्लिक को अभी लग रहा है कि ये रेट पे आ सकता है। वो जो मार्केट गैप डाउन हुआ तो उनको प्रीमियम ज्यादा मिला होगा वहां पे, और उस टाइम पे 23,000 के भी पुट राइटर वहां पे मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, और वहां पे भी अच्छा खासा डेटा बढ़ा। मतलब क्या है कि मार्केट 23,500 के नीचे भी आता है तो फिर 23,500 को वहां पे मार्केट वो रेंज बना देगा। तो ये यहाँ पे अगर वो ट्रेडिंग हो रहा है और वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मार्केट रेंज शिफ्टिंग कर रहा है, ये आपको समझना है। अगर 23,500 पे मार्केट रुकने वाला था तो यहाँ यहीं पे पूरा एक्यूमुलेशन रहने वाला था, यहीं पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग और वापिस 23,500 की पुट को बेचते। लेकिन क्या हुआ, यहां से एग्जिट किया और 23,000 के पुट को बेच रहे हैं। मतलब मार्केट में 23,500 पे जो उनका कन्विक्शन था वो थोड़ा हिल गया है और मार्केट नीचे जा रहा है, ये आपको समझना है। तो जो मार्केट डिप जा रहा है वो जाते रहेगा, बीच बीच में जो मार्केट ऊपर आएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये मार्केट सिर्फ पुल बैक चल रहा है, अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है। हर आपको राइज को आपको सिर्फ बेचना है, और जो सेल ऑन रैली जो बोलते हैं ये कंसेप्ट आपको यूज करके चलना है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना है। आप हमेशा जो रेंज हम बना के चलेंगे उसका रिस्पेक्ट करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट सीधा 300-400 पॉइंट का रैली करेगा, तो फिर आप अगर वो सेल करते बैठेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो चीज नहीं करना है, हमेशा एक टॉप लॉस लेके ही मार्केट में ट्रेड करना है। तो ये बात हो गई। तो अभी जो हमने लेवल डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग
मार्केट में हमें कल के लिए क्या ट्रेड करना है। तो 13 मार्च के लिए मैं मार्केट में क्या सोच रहा हूँ, पहली बात तो जहां से मार्केट अभी रिवर्स हुआ है वो चीज, और मार्केट का जो ओआई डेटा वहां पे जो बन रहा है कॉल राइटिंग का सपोज दैट उसका अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ओपन हो जाता है तो एक बार 23,700 वगैरह ठीक है, यहीं पे मार्केट में हमें मंदी करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन 23,813 830 एग्जैक्टली वही से मार्केट में स्ट्रिप मार्केट में सेलिंग आया हुआ है। अभी उस लेवल को मैं बोला कि अगर गैप अप हो जाता है बाइंग रेंज सेलिंग रेंज के ऊपर चलता है ना तो सीधा ऊपर मार्केट जाएगा, पहली बात तो ये समझो। तो मार्केट या तो फ्लैट या तो सेलिंग रेंज तक ही आना चाहिए, और वहीं से तुरंत मार्केट में रेड कैंडल बन जाए तो फिर मार्केट जरूर नीचे जाएगा और 23,500 मार्केट कंप्लीट कर देगा। तो ये पहले समझाए। और अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगा, 2-3 ग्रीन कैंडल बन जाता है तो पुट राइटर का कन्विक्शन बढ़ेगा, फिर 23,600 के नीचे भी मार्केट को जाने नहीं देंगे और फिर मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करेगा। तो लेकिन मेरे लिए कंफर्मेशन है 23,813 830 के ऊपर अगर एटलीस्ट 5 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर कल मार्केट में मैं तेजी करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट में फॉलो बाइंग और आएगा, ये आपको समझना है। वो चीज नहीं हो रहा है तब तक मैं मार्केट में जितना भी मार्केट ऊपर आएगा तो मैं मंदी का ही ट्रेड करने के लिए प्लानिंग करने वाला हूँ, ये प्रोसेस आपको समझना है। और वही चीज मार्केट में ट्रेड करना। नीचे अभी 23,500 का जगह हमारे लिए खुला है, अगर 23,500 को ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट 23,000 के लिए भी रेडी है। और अभी तो बहुत अलग अलग आपको नीचे के लेवल देंगे, लेकिन वो आप जब ट्रेडिंग करते ना तो आपको मार्केट को जितना दिख रहा है, जैसे हम कहीं दूर जा रहे हैं तो रात को गाड़ी कार ड्राइव करते तो क्या करते कि हेडलाइट चलाते, तो जितना दिख रहा है उतना गाड़ी चलाओ। तो यही प्रोसेस करो, ज्यादा मत सोचो कि जितना आपको समझ में आ रहा है उस पर आपका ट्रेड प्लान करो और ट्रेडिंग करो और पैसा बनाओ। ज्यादा सोचेंगे तो फिर मार्केट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं जितना हो सकता हूँ उतना कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ और वही आपको अच्छा रहेगा। एक आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं एक दिन आएगा जिस दिन आपको लॉस लेना पड़ेगा, तो वो ज्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक्शन से पैसा मार्केट में बनता है, ये आपको समझना है। तो पहली बात तो ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है जरूर कमेंट में लिखेंगे, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का जो वीडियो है वो कल के लिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।